हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। और फर्दर बोला है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ रूट्स आर दिस वन। अपन को पूछा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका रूट क्या है, ए है और ये। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को लोग कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो गिवन है इसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x-1 इक्वल टू 0। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा रूट क्या है, एक अल्फा है और हमारे पास क्या है, बीटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं। ओके, तो आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। और हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारे पास ये है और हमारे पास a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है हमारे पास -1। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -2√2। ओके, डिवाइड बाय 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1/1। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2√2। क्लियर। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बन गया हमारे पास -1। ओके, अब अपन को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसका जो रूट है उसको लेते हैं। उसका एक रूट क्या है हमारे पास, एक रूट हमारे पास है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर ओके प्लस बीटा की स्क्वायर। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। क्या, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्लियर। एक और आप लोग ये भी पढ़े होंगे a³ प्लस b³ इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब ओके -3ab और यहाँ पे होता है हमारे पास a प्लस बी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका यूज़ करने वाले हैं और हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। चलो देखते हैं यूज़ करते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है a स्क्वायरिंग में और ये हमारे पास स्क्वायरिंग में है। तो इसको मान लेते हैं हमारा a है, इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है ab है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। क्लियर। अपन क्या करते हैं फर्दर इसको लोग ब्रेक कर सकते हैं कैसे, अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओके और पूरे का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे होल स्क्वायर। अपन क्या किए, यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है अपन क्या किए, अल्फा इंटू बीटा कर दिए पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। ओके, अब अपन को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता है, आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू और यहाँ पे हमारे पास अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है। अपन क्या करते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लग कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2√2 पूरे का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 ओके पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू -1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया हमारे पास, हो गया हमारे पास 8 और यहाँ जो होगा -+2 पूरे का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 100 -2 बोले तो 98। तो हमारे पास एक रूट क्या बन गया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल हमारे पास क्या बन गया 98। ओके, हमारे पास एक रूट ये बन गया। अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एक रूट क्या है, हमारे पास मान लेते हैं x1 है। क्लियर। चलो हमारे पास जो सेकंड रूट है मान लेते हैं उसको x2, तो हमारे पास x2 इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे 1/10 और यहाँ पे हमारे पास है अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। ओके, अपन क्या करते हैं इसको लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं इस स्टेप से 1/10 और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा की स्क्वायर पूरे की पावर 3 प्लस बीटा की स्क्वायर पूरे की पावर 3 और ऐसे लिख सकते हैं। अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन इसके लिए फिर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला की, इसकी यूज़ करने वाले। ओके, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा जस्ट सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ऐसा बन जाएगा।
अपन क्या करते हैं फर्दर यहाँ पे अपन इसको फिर से तोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/10 और इन ब्रैकेट में होगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर। और पूरे की बार हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू अल्फ़ा बीटा पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास ये बन जाएगा। अपन क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लग करेंगे, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को प्लग कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं वैल्यू को प्लग करते हैं, हमारे पास यहाँ बन जाएगा 1/10 इंटू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -2√2 पूरे का स्क्वायर। ओके। और -2 इंटू -1 और पूरे की पावर कितना हमारे पास है 3 है। ओके। और माइनस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू हमारे पास होगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा को प्लग करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे -2√2 का होल स्क्वायर। ओके। और -2 इंटू -1। ओके। अब इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे बन जाएगा 1/10 इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 का क्यूब। ओके। माइनस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10। ओके। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बनेगा यहाँ पे 1/10 इंटू 970 और ये क्या हो गया हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 1/10 अल्फ़ा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 इक्वल टू हमारे पास बना 97। तो हम लोग लेट करते हैं जो हमारा सेकंड रूट है वो हमारे पास क्या सेकंड रूट मान लेते हैं x2। क्लियर। और आप जब हमारे पास रूट पता रहता है तो इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करते हैं वो क्या होता है x² माइनस SORx प्लस POR इक्वल टू 0। अब SOR क्या है सम ऑफ रूट और POR क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो लिखते हैं SOR इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट होगा x1 प्लस x2 हमारे पास कितना हो जाएगा 98 प्लस 97 कितना हो गया हमारे पास 195। हमारे पास SOR इज इक्वल टू हो गया 195। क्लियर। अपन निकालते हैं POR। ओके। POR मतलब क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हमारे पास हो जाएगा POR इक्वल टू 98 इंटू 97। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 9506। क्लियर। तो हमारे पास हो गया POR इक्वल टू इस वन हो गया। अपन क्या करते हैं इस वैल्यू को प्लग करते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बना हमारा करेक्ट बनेगा। क्लियर। तो हमारे पास इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा सो क्वेश्चन हमारे पास x² माइनस 195x प्लस 9506 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। ओके। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलो बाय बाय।